जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा, इससे जो प्रीवियस वीडियो थी ना, हम ये क्लास 9th का मैथ चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको पढ़ रहे हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1 एंड 2 किया था। तो आज हम इसका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 3, 4, 5 एंड 6, 7 तक इंशाल्लाह मैक्सिमम इस एक्सरसाइज को हम जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो प्रीवियस अगर आप वीडियो सुन लोगे ना इससे पहले इसी एक्सरसाइज की, तो वो आपके लिए फिर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें जो है या तो कैलकुलेटर या हमें ये जो बुक है ना इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं डिफरेंट वैल्यू हम जो है वो साइन 30 पे क्या होता है, 45 पे क्या होता है, और उसके बाद ये टेबल जो है ना, इसका पहला क्वेश्चन ये था, ये वाला। तो ये मैंने आपको उसमें वीडियो के अंदर ये टेबल बनाना भी सिखाया था। अगर आपको वैल्यू ज़बानी याद नहीं रहती तो आप इस टेबल को कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो सारी सुनने के बाद वीडियो अच्छी लगती है तो उस वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो जी, हम बिना टाइम को वेस्ट किए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 वेरीफाई। अब थीटा इक्वल पाई बाई 6। अब हम ना यहाँ पे थीटा की जो है ना एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास ये रेडियन में दिया हुआ है ना, इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे। तो जो बेसिकली पाई होता है ना आपके पास, वो इक्वल होता है आपके पास 180 के। तो पाई की जगह 180 लगाएंगे, डिवाइड हम 60 करेंगे। तो ये जब कैंसिल करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 30, और ये 30 क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो है ना आसानी के साथ अब हम इसमें लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे थीटा है इस क्वेश्चन के अंदर वहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 पुट करेंगे। ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, ये मैं लिखता हूँ, आपके पास 10 आ जाता है, 2 और मल्टीप्लाई, देखें 2 दरमियान में कोई साइन नहीं, तो मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे। तो 2 मल्टीप्लाई 30 आ जाएगा, इक्वल, इक्वल कर लेंगे। फिर आ जाएगा आपके पास 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10 आ गया, और यहाँ पे देखें ये फिर 30 आ गया, थीटा की जगह 30 लगा दिया, डिवाइड 1 माइनस 10 आपके पास देखें फिर आ गया 10, और स्केयर उसी तरह, और थीटा की जगह कितना आ गया आपके पास, 30 आ गया। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा आपके पास 1060 हो गया। ठीक है। 60 डिग्री, आप डिग्री का साइन लगा लें या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई, देखें यहाँ पे कोई साइन, अब कोई साइन नहीं हो तो मल्टीप्लाई लगाते हैं। अब हम 1030 पे जो है वो वैल्यू लगाएंगे। अब देखिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे 10, अगर आप इससे देखेंगे तो ये 10 है, और कहाँ पे हमने जाना है, 30 पे। ये देखें 10 पे जाए, नीचे आए, ये 30 पे। तो 1030 पे वैल्यू देखें कितनी है, 1/√3 है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1030 पे 1/√3 आ गया, और डिवाइड आ गया आपके पास ऐसे ही, और 1 माइनस आ गया। अब फिर देखें 1030 है, तो 1030 पे वैल्यू कितनी है, 1/√3 है। अब यहाँ पे क्योंकि स्केयर है ना इसका, तो हम क्या करेंगे, हम इसका ऐसे स्केयर भी कर लेंगे। ठीक है, ये स्केयर लिखा हुआ है तो वैल्यू लगा के हम स्केयर करेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं 1060 पे। अब देखें फिर हम इस पे आते हैं, तो हमारे पास ये 10 है, तो 10 अब जाएंगे हम 60 के ऊपर, ये देखें इधर से नीचे आएंगे, ये आ गया, और ये 60 ये आ गया, तो कितना आ गया, √3 आ गया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास √3 इज इक्वल टू, अब ये 2 मल्टीप्लाई 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा, डिवाइड, नीचे आपके पास जो √3 है वो आपका ऐसे ही आ जाएगा। फिर आपने ये बाई लगा दिया, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्केयर कितना होता है, 1 ही होता है, और ये स्केयर रूट और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब मज़ीद जब हम इसको हल करेंगे तो ये √3 जो है ये ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये आपके पास 2, और √3 जो है ये भी ऐसे ही आ जाएगा, डिवाइड। अब नीचे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आएगा ना, नीचे 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 मल्टीप्लाई 1, 3 हो गया, और माइनस ये वाला 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट फिर मजीद जब करेंगे तो √3 जो होगा ये ऐसे ही आएगा, इक्वल, ये आ गया आपके पास 2 √3 हो गया। तो मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, तो ये देखें 1
2 3 4 4 नंबर है। 4 वाला जो होगा ना ये वाला ये ऊपर चला जाता है, ये 3 ऊपर आ जाएगा और बाकी क्या बचा 3 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप ये 2 2 से कैंसिल कर लेंगे और बाकी जो बच जाएगा वो आ गया आपके पास √3 आ गया इज इक्वल टू। अब ये जो 3 है ना इसके दो पार्ट्स कर सकते हैं हम, क्या √3 लिख सकते हैं और √3 लिख सकते हैं और नीचे वाला जो है आपके पास √3 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। अब एक कैंसिल हो जाएगा तो बाकी आंसर क्या बचा, बाकी आपके पास आ गया √3 इज इक्वल टू √3, ये दोनों आपस में क्या हो गए हमारे इक्वल हो गए। तो हमने वेरीफाई करना था, तो वेरीफाई का मतलब होता है कि आपने इक्वल की इस साइड पे जो आंसर है इस साइड पे वही इक्वल के इस साइड पे वैल्यू पुट करने से आना चाहिए, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड के ऊपर, फिर हम थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लगाएंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन आ जाएगा और ये 3 मल्टीप्लाई थीटा की जगह आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 3 आ गया और साइन उसी तरह आ गया और इस थीटा की जगह क्या लगा लिया 30 लगा लिया माइनस 4 आ गया, साइन आ गया आपके पास, ठीक है, साइन उसी तरह लिख लिया और ऊपर 3 उसी तरह और थीटा की जगह क्या लगा लिया हमने 30 लगा लिया। अब यहाँ पे जब आएंगे हम तो ये बनेगा साइन 3 मल्टीप्लाई 30, ये हो गया आपके पास 90 हो गया इक्वल। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 3 आ गया और मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं मल्टीप्लाई आएगा, साइन 30 पे वैल्यू हम क्या करेंगे फिर टेबल से साइन जो है 30 पे वैल्यू लगाएंगे। अब ये साइन है और हम 30 पे जाएंगे, साइन और 30 पे कितनी वैल्यू है 1/2 वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, -4 उसी तरह लिख लेंगे। फिर देखें साइन 30 आएगा तो साइन 30 पे वैल्यू कितनी हमने लिखी है 1/2 लिखी है और इसके ऊपर ये जो 3 लिखा हुआ है ना तो ये 3 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। अब साइन 90 पे टेबल से वैल्यू लिखेंगे, साइन 90 पे होता है आपके पास 1, वो 1 लगा दिया। अब देखें 3 मल्टीप्लाई 1 तो ये आ जाएगा आपके पास 3 और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, माइनस ये 4 ऐसे ही आएगा आपके पास और ये 1 के ऊपर 3 है तो आपके पास 1 आ जाएगा और 2 के ऊपर 3 है आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 के 3 दफ़ा लिखें तो 1 ही आएगा ना आपका, तो 2 के ऊपर 3 है तो 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आ गया 1 इक्वल 3/2 आ गया, माइनस इसको हमने कैंसिल कर देंगे 2 आ जाएगा तो ऊपर बचा 1 और नीचे कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। अब यहाँ पे आ जाएंगे 1 इज इक्वल टू, तो इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2, तो अगर ये दोनों सेम होते हैं ना तो फिर जो ऊपर लिखा हुआ आता है वही वाला हम लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 को 2 में 3 माइनस 2 किया 2 आ गया 2/2, तो ये कैंसिल हो गया 1 आ गया, तो आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा 1 इज इक्वल टू 1 जो है ये हमारे पास इक्वल हो गया, यानी ये वहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब हम चले जाते हैं इसी का जो 3 पार्ट है उसको हम देखते हैं, हमने उसको इसका जो 3 पार्ट होगा उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसी का 3 पार्ट अब देखें, इसका 3 पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 जो है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें क्या करेंगे यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे 30 डिग्री, तो जहाँ पे थीटा होगा वहाँ पे 30 लगा देंगे, सेम वही हो गया ना, तो ये आ जाएगा cos 2 मल्टीप्लाई थीटा की जगह लगा देंगे 30 आ जाएगा इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या आ गया 1 माइनस 2 आ गया और साइन जो है इसी तरह आ गया, ऊपर स्केयर उसी तरह आ गया और थीटा की जगह क्या आ गया आपके पास 30 आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे आ गया cos और 2 मल्टीप्लाई 30 ये हो गया हमारे पास 60 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 और यहाँ पे आ गया आपके पास देखें साइन की वैल्यू लगा लेते हैं, तो साइन 30 पे अभी मैंने आपको बताया हमने लिखी 1/2 वैल्यू होती है, ये ऊपर जो स्केयर है वो इसका ऐसे ही आ गया। अब cos 60 पे वैल्यू होती है 1/2, ये आप टेबल से देखेंगे ना तो आपको बात समझ आ जाएगी, इक्वल आ गया, ये 1 उसी तरह आ गया -2 उसी तरह आ गया, तो ये आ गया 1 1 के ऊपर स्केयर लिखा हुआ है तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही हो गया, 2 के ऊपर स्केयर लिखा हुआ है तो नेक्स्ट आ गया 1/2, इसका एलसीएम लिया 2 आएगा तो 2 माइनस 1 आ गया। अब देखें क्या बचेगा आपके पास, नेक्स्ट क्या बच गया,
इसका बच गया 1/2 और 2 में से माइनस किया 1/2, तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, सेम आ गए। अब इसी तरह सेम आपने यहाँ पे इसको हल करना है, इसी तरह सेम आपने जो है इस पार्ट को हल करना है, ठीक है। मेरे ख्याल में आप आसानी के साथ कर सकते हैं, कोई इतना इश्यू नहीं है। आप वैल्यू लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो मुझे आप नहीं कर सकते तो आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में, तो सॉल्व कर दूंगा, कि इश्यू नहीं है। अदरवाइज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएंगे, वहाँ पे लिंक होगा, तो आपको ये पीडीएफ फॉर्म में भी वहाँ से मिल जाएगा। खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अब हम इसी तरह क्वेश्चन 4 के ऊपर चलते हैं। चलिए इसमें से ना एक हम ये कर लेते हैं, 5 वाला कर लेते हैं, क्योंकि ये कोसिकेंड है, उलट वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू लगा लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर 30 आ गया, और इक्वल आ गया हमारे पास 1 प्लस आ गया, और उसके बाद आ गया आपके पास कॉट स्क्वायर। उसी तरह थीटा की जगह कितना लगा लेंगे, 30 लगा लेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे लगाएंगे कोसिकेंड की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, जो कोसिकेंड होता है ना, तो ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, कोसिकेंड जो होता है वो उलट होता है साइन का, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 भी साइन हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके पास ये कॉट होता है ना, तो इसको कोटेंजेंट पढ़ते हैं हम, शॉर्ट में कॉट पढ़ते हैं, तो कॉट थीटा जो होता है वो उलट होता है टेन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या करना है, जो साइन की वैल्यू होगी ना आपके पास 30 पे, उसको उल्टा आके यहाँ पे लिखेंगे। अदरवाइज आपके पास टेबल में ना कोसिकेंड भी होगा, देखें आप डायरेक्ट कोसिकेंड की लगा सकते हैं। ये कोसिकेंड है ना आपके पास, ये देखिए ये कोसिकेंड है, और कोसिकेंड किस पे देखना है, 30 पे। कोसिकेंड 30 पे कितना आ गया, 2 आ गया। अगर आप साइन देखें ना 30 पे, तो ये आपके पास है साइन 30 पे 1/2 है, तो उसको उल्टा के लिखेंगे, कोसिकेंड की वैल्यू होगी तो उल्टाएंगे 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो देखें यहाँ पे भी 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, कोसिकेंड 30 पे 2 आ गया, यानी 2 का स्केयर आ गया, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट। कॉट की वैल्यू भी यहाँ पे है आपके पास, देखें ये कॉट लिखा हुआ है, और कॉट 30 पे क्या, √3 आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा √3 आ गया, और अब आपके पास ये स्केयर उसी तरह आ गया, 2 का स्केयर हो गया 4 आपके पास, इज इक्वल टू 1 प्लस, तो ये तो कैंसिल हो जाता है, ये 3 आ गया, तो 4 इज इक्वल टू 4, ये वेरीफाई हो गया, मतलब इसका आंसर सेम आ जाता है, तो फिर ये वेरीफाई हो जाता है। अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। साइन थीटा इज इक्वल टू √2/2, राइट द वैल्यू ऑफ थीटा। इस थीटा की वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है, इस थीटा की। अब ये थीटा क्या है, 0 से बड़ा है, और आपके पास 0 से इसकी वैल्यू बड़ी है, और 2 पाई से छोटी है। अब इसका क्या मतलब है, ये देखें, ये आपके पास ना ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, यहाँ पे होता है 0 आपके पास, और यहाँ पे होता है आपके पास 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180 डिग्री, और यहाँ पे होता है 270 डिग्री, और ये होता है आपके पास 360 डिग्री, ठीक है। तो ये थीटा जो होगा ना आपका, उसकी जो वैल्यू वो कहता है क्या होगा, थीटा जो होगा यहाँ पे जो बनेगा ना, इसको हम थीटा कहते हैं। तो ये 0 से बड़ा होगा, और 360 से छोटी वैल्यू होगी। इसको हम जस्ट हमने यहाँ पे देखना है सिर्फ, इसको हमने यूज इसका यहाँ पे नहीं है, जस्ट वैल्यू निकालनी है। तो पहला पार्ट जो है, अगर आप पहला पार्ट देखें तो क्या लिखा हुआ है, पहला पार्ट लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू √2/2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर इसको ऐसे लिख लेता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू √2 लिखा हुआ है, तो सिर्फ 2 को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, √2 और √2, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके पास √2 और √2 क्या मतलब हुआ, √2 का स्क्वायर। देखें 2 दफ़ा लिखा है, स्क्वायर लिखेंगे तो ये तो वही 2 ही आएगा। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 और √2, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बाकी क्या बचा आपके पास, साइन थीटा इज इक्वल टू, ऊपर 1 बचेगा, कैंसिल किया, नीचे 1/2। अब थीटा हम इधर ही रखेंगे, और जब साइन को उधर लेके जाएंगे ना, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, साइन इनवर्स, ठीक है। ये थीटा इधर ही रखेंगे, ये साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स, और बाकी ये वाला लिख लेंगे 1/√2। अब देखें यहाँ पे साइन नहीं आएगा, ये इक्वल। अब साइन की वैल्यू 1/√2 कहाँ पे होती है, ये हम चेक करेंगे। देखें साइन की जो वैल्यू है 1 ये साइन हो गया, और साइन की वैल्यू 1/√2, ये देखें 1/√2 कहाँ पे होती है, 45। उलट चेक कर रहे हैं ना, पहले इसकी वैल्यू इधर लिखते थे, अब हम साइन पे जाएंगे, और साइन की वैल्यू 1/√2 कहाँ पे होती है, 45 पे होती है। तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये इसका आंसर आ गया। हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी।
अच्छा, इसका अगर मैं सेकंड जो पार्ट है उसको अगर मैं लिखूं तो सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है आपके पास? लिखा हुआ है कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू -1 लिखा हुआ है। अच्छा, कोसिकेंड किसका उलट होता है? साइन का उलट होता है। आप थीटा इज इक्वल टू, आप इसको उधर लेके चले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास कोसिकेंड इनवर्स -1। अब कोसिकेंड की वैल्यू -1, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप आ जाएंगे कोसिकेंड पे। ये देखें कोसिकेंड है और -1 तलाश करें, किधर है? ये देखें -1 है, तो कहाँ पे इसकी वैल्यू है? 270 डिग्री पे। तो इस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 270 जो है डिग्री आ गया। मेरे ख्याल में ये आप बाकी पार्ट इसके आप कर सकते हैं। तो ये इसका ना 4 पार्ट है, इसको आप देख लें। इसका जो 4 पार्ट है ना, ये थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है सेकेंड, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 12 लिखा हुआ है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, और नीचे वाला 3 उसी तरह आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ये 2 बाहर आ गया, नीचे कितना आ गया? 7 आ गया, 3 उसी तरह। और इस 3 को हम क्या लिख लेंगे? जैसे हमने पहले लिखा था ना, तो इसको लिख लेंगे √3। तो ये आपस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास बाकी क्या बचा? सेकंड थीटा इज इक्वल टू, ये बच गया 2 और ये बच गया √3 बच गया। नेक्स्ट क्या करेंगे? थीटा इज इक्वल टू, सेकंड उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? सेकंड इनवर्स आ जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 2/√3 सेकंड, 2/√3 देखें सेकंड में, ये सेकंड है, और 2/√3 कहाँ पे? ये देखें 2/√3 किधर है? 30 डिग्री पे। तो आंसर क्या आ गया? थीटा इज इक्वल टू आपके पास जो है वो 30 डिग्री जो है, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 30 डिग्री आ गई। अब नेक्स्ट जो है, हम नेक्स्ट बाकी जो है हम नेक्स्ट चलते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 है, हम उसको चेक करते हैं। हम उसको हमने कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 इसके जो है वो हमारे रह गए, हम अब उनको सॉल्व करेंगे और वो देखेंगे हमारे कैसे होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन 5, 6 एंड 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनमें से इंशाल्लाह कोई एक पार्ट आपका पेपर में आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है? इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा। अब पहले ना हम ये समझते हैं टर्मिनल रे क्या होती है। अच्छा, ये तो हम असल में ये ना फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर तो मैंने बताया हुआ है, तो लेकिन फिर दोबारा बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक रे है और ये आपके पास एक दूसरी रे है। ठीक है, इसको इनिशियल रे बोलते हैं, इसको टर्मिनल रे बोलते हैं। अब ये दो रे जब यहाँ पे मिलती है ना, तो यहाँ पे एंगल बनता है, उस एंगल को हम थीटा कहते हैं। तो ये टर्मिनल रे होती है, ये इनिशियल रे और ये टर्मिनल रे। कहता है इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम ये देखते हैं पहले क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास ना 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट या एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू प्लस में होती है, इस साइड पे x की वैल्यू माइनस में होती है, इधर y की वैल्यू प्लस में होती है, और यहाँ पे y की जो वैल्यू होती है वो माइनस में होती है। ये जो आपका बनता है ना, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद ये आपके पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये आपके पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपके पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है आपके पास। अच्छा, उसके बाद क्वाड्रेंट भी देखें, आपको टर्मिनल रे का भी पता चल गया, और उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो थीटा बनेगा ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे बनेगा। मतलब आपका थीटा जो होगा यहाँ पे कहीं पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये थीटा बन जाएगा। अब ये इनिशियल रे होगी, ये टर्मिनल रे होगी। अब क्वेश्चन को पढ़ें। इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज फर्स्ट, को ये टर्मिनल रे किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। टर्मिनल है थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड cos थीटा 1/2, फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होती हैं वो आपके पास 6 होती हैं, ये भी प्रीवियस वीडियो में बताया था। पहली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसका एक एंगल यहाँ पे जो होता है ना वो 90 का होता है, उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये जो होती है साइड, इस साइड को हम बेस कहते हैं, और ये जो थोड़ी सी टेढ़ी होती है ना, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये भी पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था। और ये होता है परपेंडिकुलर, ये मैंने हाफ हाफ स्पेलिंग लिखे हैं, तो आप ये स्पेलिंग बेशक ना भी लिखें।
तो साइन थीटा जो होता है वो इस ट्रायंगल में किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज के। ये पहली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगी। उसके बाद आ जाता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है आपके पास बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। उसके बाद तीसरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर बाई बेस। ये आपको जुबानी याद करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगी। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा था, साइन का जो उलट होता है उसको हम कोसेकेंड बोलते हैं, ठीक है, साइन का उलट। इसकी वैल्यू को उल्टा के लिखेंगे, यानी आपका एच ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट आपके पास कॉज है, तो कॉज का जो उलट होता है ना वो होता है आपके पास सीकेंड होता है। तो सीकेंड, ये एच ऊपर चला जाएगा और ये बी नीचे आ जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज बाई बेस आ जाएगा। अच्छा, टेन का उलट जो होता है वो कोटेनियड होता है। ये बहुत ज़रूरी है, जब तक आप ये चीज़ नहीं ना समझ पाएंगे आप क्वेश्चन नहीं हल कर पाएंगे। तो ये बेस ऊपर चला जाएगा और आपके पास परपेंडिकुलर जो है वो नीचे आ जाएगा। तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए, एक हमें क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। अच्छा, ये छह जो वैल्यूज होती है इनको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कहते हैं, और ये ट्राइंगल के मुताबिक हम इनको लिखते हैं। ये छह ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं। अच्छा, ये जो छह ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होती हैं, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे ना तो ये छः के छः पॉजिटिव होंगे। ठीक है, क्यों पॉजिटिव होंगे, तो इसलिए पॉजिटिव होंगे कि एंगल बनेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जब बनेगा थीटा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये छः के छः पॉजिटिव होंगे, आपने याद रखना है। ठीक है, और जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, अच्छा ये मैं ना आपको इजी बता देता हूँ, ये वर्ड याद रखें, ACTS, एक्ट्स, अमल करना। एक इसका इसका मतलब होता है अमल करना। ए से मुराद ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव से मुराद क्या हम करेंगे, यानी ये छः के छः पहले क्वाड्रेंट के अंदर प्लस में आंसर देंगे। सी से क्या बनता है, इन सारों में से देखें, सी से बनता है आपके पास कॉज। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें आ जाएगा कॉज पॉजिटिव। ठीक है, सी से हम लिखेंगे कॉज पॉजिटिव, तो कॉज पॉजिटिव होगा। और कॉज का उलट, तो कॉज का उलट क्या है आपके पास, सेकेंड, इस फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये देखें ये फोर्थ है, ये पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट आ जाता है ये थर्ड क्वाड्रेंट है आपके पास। ठीक है, तो इसमें ए से ऑल पॉजिटिव, सी से कॉज पॉजिटिव और उसका उलट पॉजिटिव, और टी से क्या बनेगा, टेन पॉजिटिव। ठीक है, तो इधर टेन पॉजिटिव होगा और टेन का जो उलट होगा ना वो आपके पास पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इन चीज़ों को नहीं सोच छोड़ेंगे आप, ये अच्छे से, जितने अच्छे से याद आ, ये वाली जो अभी बता रहा हूँ ना, आपको जितनी अच्छे से ये चीज़ें याद होगी, आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है उतनी अच्छे से आपको आएगी। अच्छा, उसके बाद एस से मुराद साइन, इन तीनों में देखना है, तो एस से मुराद साइन, तो इधर आ जाएगा साइन जो होगा पॉजिटिव। ये क्यों, और साइन का उलट, साइन का उलट क्या है, कोसेकेंड, ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे जो होंगे नेगेटिव होंगे। जब हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे ना, तो उसकी मैं रीज़न भी आपको बताऊंगा क्यों होता है, और हम बना के चेक भी करेंगे क्यों पॉजिटिव होते हैं। अभी हमने क्वेश्चन को हल करना है, आपने ये याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव हो गए, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव और इसका उलट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास टेन पॉजिटिव इसका उलट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास कॉज पॉजिटिव और उसका उलट पॉजिटिव। इन सारी चीज़ों को अब हमने क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये आप क्वेश्चन में लिखेंगे नहीं, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। अब क्वेश्चन यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चन समझ आ जाएगी। अब इफ द टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बता दिया, ये टर्मिनल रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और cos थीटा 1/2 है। ठीक है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, एक दिया हुआ है ना cos, तो ये तो 6 होती हैं, तो हमें cos दिया हुआ है, तो हमने बाकी 5 जो है वो फाइंड करनी है हमने। ये क्लियर हो गया, गिवन cos थीटा 1/2 है, और ये भी है किस क्वाड्रेंट के अंदर, ये भी बता दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, और एक cos गिवन है, बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्री, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखें, हम हमें पहली चीज जो पता है वो क्या है, हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 के है। cos थीटा किसके इक्वल है, 1/2। अब हम यहाँ पे देखेंगे cos किसके इक्वल होता है, cos होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये cos किसके इक्वल होता है, ये बेस बाई हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। इसका मतलब है बेस हमें 1 मिल गया, हाइपोटेन्यूज हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया। ये भी हमें यहाँ से पता चलेगा बेस 1 और हाइपोटेन्यूज आ गया 2।
अब बेस भी है, हाइपोटेन्यूज भी है। लेकिन अगर हम ट्राइंगल देखें ना, हम ये ट्राइंगल, तो इसमें तो तीन वैल्यूज होती हैं, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस वैल्यू से हमें दो वैल्यूज मिला करेंगी, हमें बेस मिल गया और हाइपोटेन्यूज मिल गया। अब तीसरी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, तीसरी वैल्यू निकालेंगे। कैसे तीसरी वैल्यू निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये फार्मूला लगा के हम तीसरी सेट, इसको पैथागोरस थ्योरम कहते हैं, 8th क्लास के अंदर आपने पढ़ा। अब देखें हाइपोटेन्यूज, ये तो दिया नहीं हुआ, हाइपोट ये है ना, ये देखें ना, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 2, तो इसके नीचे लिखेंगे, ये हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस भी दिया और बेस कितना देखें 1, तो ये हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास है ही नहीं है, तो हम इसको पी स्क्वायर लिख लेते हैं। इसका मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज था, परपेंडिकुलर नहीं था, पहले वो फाइंड किया, हम वो फाइंड करेंगे। 2 का स्क्वायर आ गया आपके पास, 4 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस पी का स्क्वायर उसी तरह, यानी पी से क्या मराद है यहाँ पे, परपेंडिकुलर। अब इसको इधर लेके आएंगे, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू, उधर क्या रह गया, पी स्क्वायर, इसको माइनस किया, 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। स्क्वायर को खत्म करते हैं तो क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो हमारे पास p की जो वैल्यू आई, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, वो आ गया √3 आ गया, क्लियर हो गया ना, ये √3 आ गया p की वैल्यू हमारे पास। अब देखें, cos हमें दिया हुआ था और उससे हमने देखा किसके इक्वल होता है, cos होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये बेस 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज 2 हो गया। तीसरी साइड हमने ट्राइंगल की फाइंड कर ली, cos दिया हुआ है। अब हम फाइंड करते हैं बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो पहला होता है साइन थीटा, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो मैंने लिख लिया साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, देखें ये नहीं परपेंडिकुलर आया, तो परपेंडिकुलर की जगह लगा दिया √3, और हाइपोटेन्यूज कितना आपके पास, ये देखें हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 2 आ गया। ये साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब किधर है थीटा, जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट गया, उसने बताया है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ये देखें इसका आंसर पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अच्छा, अब साइन भी हो गया, उसके बाद तीसरा निकालेंगे हम टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन क्या होता है, देखिए ऊपर मैंने लिखा हुआ ना, टेन होता है आपके पास, ये देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो टेन आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे चाहे तो आप सारे स्पेलिंग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस के। तो यहाँ पे आ गया आपके पास टेन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है क्वेश्चन में, ये आया हुआ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आ गया, √3 आ गया, और बेस कितना है क्वेश्चन में, ये देखें बेस कितना था, 2 आ गया, ये 2, इसकी वैल्यू भी आ गई। हमने तीन वैल्यूज फाइंड कर ली, कौन कौन सी, काज उसने पहले दिया हुआ है, साइन हमने फाइंड कर लिया, और हमने टेन भी फाइंड कर लिया, लेकिन टोटल 6 होते हैं। अब हम बाकी फाइंड करेंगे। अच्छा, पहले देखें मैंने साइन फाइंड किया ना, फिर मैंने कॉज फाइंड किया। अब देखें साइन, तो अब हम क्या रह गया, कोसिकेंड रह गया। तो कोसिकेंड जो होता है किसका उलट होता है, कोसिकेंड जो होता है वो साइन का उलट होता है ना। तो ये ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए मैंने ऊपर आपको पहले भी बताया था ना, ऊपर लिखा भी हुआ है, ये देखिएगा आपको। तो साइन का उलट जो होता है वो कोसिकेंड होता है। मतलब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो साइन की वैल्यू आई ना, इसको उल्टा के लिख लेंगे। ये साइन की वैल्यू उसको उल्टा के लिखेंगे, ये 2/√3 आ गया, हमने कोसिकेंड भी फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने सीकंड फाइंड करना है। सीकंड क्या होता है, कॉज का उलट होता है, देखिए सीकंड जो होता है कॉज का उलट है। ये कॉज है, इसकी वैल्यू अगर है तो उसको उल्टाएंगे, ये देखें ना उल्टा के लिखा हुआ है, तो ये एच ऊपर चला गया, बी, ये सीकंड उसका उलट हो गया। तो जो हमारे पास कॉज की वैल्यू ना, उसको उल्टाएंगे, तो कॉज की वैल्यू 1/2 है, तो हम इसको लिखेंगे 2/1, यानी 2 आ गया, ये हमारे पास ये भी आ गई। अच्छा, उसके बाद टेन हमने फाइंड कर लिया, तो टेन का उलट क्या हो गया, कॉट थीटा। तो कॉट टेन की वैल्यू को उल्टा के लिख लेंगे, ये टेन की आई है, तो ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास आ गया कॉट, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, दूसरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, और ये आ जाएगी तीसरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये आ गई आपके पास चौथी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और ये कॉज, और ये पूरी होगी, ये कोसिकेंड भी है ना, ये भी है आपके पास, ये 5 और 6 पूरी होगी। अब इन सारों के साथ हमने प्लस प्लस लगाया है, प्लस में आंसर आया, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, ये सारी की सारी वैल्यूज जो होती हैं पॉजिटिव होती हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट
क्वाड्रेंट के अंदर सारी वैल्यूज जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। अब हम चले जाते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 सॉरी हो गया। अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर और हम देखते हैं कि 6 को हमने कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए ये 6 लिखा हुआ है आपके सामने। तो 6 में क्या है, इफ द टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखें आपके पास जो टर्मिनल रे ऑफ थीटा है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है। तो किधर बनेगा, यहाँ पे आपके पास बन रहा है। अब थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट हो गया, यहाँ पे बन रहा है। अब हमें देखें, अब यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बताया है, आपको कौन कौन सा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे पॉजिटिव होता है साइन, पॉजिटिव होता है साइन, पॉजिटिव होता है और साइन का उलट, साइन का उलट क्या होता है, कोसेकेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में दो ही पॉजिटिव होते हैं आपके पास, साइन और साइन का जो उलट होता है वो पॉजिटिव होते हैं। एक तो ये बात याद रखनी है। अच्छा, अब दिया क्या हुआ है, कोसेकेंट दिया हुआ है, फाइंड। अब ये फाइंड करना, अब वो नहीं कह रहा कि रिमेनिंग सारे फाइंड करें, मतलब कोसेकेंट दिया है तो बाकी 5 रह गए, वो ये नहीं कह रहा बाकी 5 फाइंड करें, कहते हैं ये वाले फाइंड करें। तो इसमें कौन कौन सा है, इसमें है कॉज आपके पास, इसमें है साइन। देखें ना वही है ना, कॉज साइन यही वैल्यू। हम सिर्फ दो वैल्यूज फाइंड करेंगे, कॉज और साइन की, ठीक है। तो अब हमारे पास दिया हुआ है कोसेकेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा। अच्छा, अभी मैंने आपको क्या बताया है, अभी ये बताया है कि आपके पास जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइन का उलट क्या होता है, साइन का उलट होता है कोसिकेंट। तो कोसिकेंट क्या आ जाएगा, एच बी पी आ जाएगा, ठीक है। यानी आपका हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कोसिकेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एच बी पी के, यानी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर के। ये आ गया एच, ये आ गया पी। चाहे तो आप इसको अलग लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2 कामा परपेंडिकुलर, पूरे स्पेलिंग लिख लें कोई मसला नहीं, परपेंडिकुलर आ जाएगा 1। तो पहला स्टेप क्या होता है, जो तीसरी साइड होती है उसको फाइंड करना। अब तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कौन सा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 2 आ गया, हाइपोटेन्यूज 2 लिखा तो 2 का आ गया स्क्वायर। बेस नहीं दिया हुआ तो बेस को b में लिख लेता हूँ, इसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4 इक्वल, बेस आ गया आपके पास ऐसे ही और इसका स्क्वायर 1 आ गया। अब इसको इधर लेके आए, 4 माइनस 1 हो जाएगा, इधर रह जाएगा आपके पास बेस स्क्वायर। तो ये माइनस किया 3 आ गया और इधर क्या आ गया आपके पास बेस का स्क्वायर। तो स्क्वायर खत्म करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो बेस की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये देखिए। तो बेस की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, √3 आ गई। तीसरी साइड फाइंड कर ली। हमने क्या क्या फाइंड करना है, जो इसमें दिया हुआ है। अब रिमेनिंग सारे नहीं फाइंड करने, कॉस फाइंड करना है, साइन फाइंड करना है। तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ कॉस थीटा। तो कॉस किसके इक्वल होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा ना। तो अब हम लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू, बेस की वैल्यू कितनी आई है, √3 आई है और हाइपोटेन्यूज पहले हमें दिया हुआ है 2 आया गया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो थीटा है ना थीटा, अब हम लिखेंगे थीटा लाइज, थीटा है किस में, इन, किस में है, ऊपर उसने दिया नहीं हुआ, उसने हमें बताया हुआ है ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये जो थीटा है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो सेकंड में तो साइन और कॉज पॉजिटिव होते हैं, सॉरी साइन और कोसिकेंट, साइन और इसका उलट पॉजिटिव होते हैं। ये तो कॉज आया तो इसका मतलब कॉज का जो आंसर आएगा वो तो नेगेटिव आएगा। तो हमने क्या करना है, जो हमारा आंसर आया होगा उसके साथ माइनस लगा लेंगे। ये कॉज की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, इसमें से हम साइन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज के। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है वो तो हमने फाइंड किया हुआ है, बल्कि दिया हुआ है क्वेश्चन में परपेंडिकुलर 1 है। परपेंडिकुलर की जगह 1 आ गया और हाइपोटेन्यूज की जगह कितना आ गया आपके पास, हाइपोटेन्यूज ये भी दिया हुआ है 2 आ गया, ये देखें ना ये ऊपर ये 1 और 2, तो ये आ गया आपके पास 2 आ गया। तो अब फिर लिखेंगे थीटा लाइज इन, थीटा किस में, अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो होता है वो आपके पास क्या देखें ना, सेकंड में क्या क्या, सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर तो प्लस में ही आएगा। तो
तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 ही आएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज दो हमसे कह रहा था ना, वो हमने लिख ली। देखें किस किस की वैल्यू कह रहा था, वो कह रहा था आप काज की वैल्यू निकालें साइन की, तो ये काज और साइन इन इसमें वो निकाल ली। अब हमने ये सारा यहाँ पे लिखना है। देखें अभी आगे हमारा क्वेश्चन आएगा काज थीटा और ब्रैकेट ये वही वही जो लिखा हुआ है ऊपर वही लिखेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल, यहाँ पे इक्वल लगा लें या आगे इक्वल, सॉरी ये आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, वही क्वेश्चन लिखा है। यहाँ पे इक्वल लगा लें या यहाँ पे इक्वल लगाएं, आप चाहें तो यहाँ पे इक्वल लगा सकते हैं। तो ये काज है, तो काज की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है ना, ये देखिए ये काज है, काज की वैल्यू कितनी है ये वाली, तो काज की वैल्यू लगा ली √3/2 लगा ली, ब्रैकेट साइन है तो साइन की वैल्यू कितनी है 1/2 साइन थीटा, तो ये आ गया आपके पास 1/2। अब क्योंकि इसके ऊपर स्केयर है ना, ये देखें ये स्केयर है तो स्केयर करेंगे माइनस काज थीटा, तो काज की वैल्यू हमारे पास है ना, ये भी हमने लिखी है माइनस √3/2 और इसका भी आ जाएगा स्केयर और ये दो दफ़ा ब्रैकेट क्लोज कर ली। नीचे भी हम सॉल्व करते हैं। साइन है तो साइन की वैल्यू आपके पास ये देखें 1/2 है, तो ये 1/2 आ गया, तो इसके ऊपर क्योंकि स्केयर है तो स्केयर लगा लिया, प्लस काज की वैल्यू, तो काज की वैल्यू ये आई है हमारे पास, ये हम लिख ली माइनस √3/2 और इसका भी क्या आ गया स्केयर आ गया। समझ आ गई ना बात। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने हल करना है। माइनस √3/2 बाहर वाला ऐसे लिख लिया, 1 का स्केयर हो गया 1, नीचे 2 है 2 का स्केयर हो गया 4 माइनस, अब देखें ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये स्केयर जो होता है ना इसका आंसर प्लस में आता है, ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो ये 3 बचेगा और नीचे 2 का भी स्केयर होगा वो 4 हो गया आपके पास। अच्छा अब आ जाते हैं हम, ये जो इक्वल है ना इस इक्वल को यहाँ पे लगा लेते हैं। 1 का स्केयर हो गया 1, 2 का स्केयर हो गया आपके पास 4 हो गया, प्लस ये देखें 3 का स्केयर करेंगे सिर्फ 3 रह जाएगा और ऊपर आ जाएगा 4। अब हमने क्या करना है, इनके एलसीएम लेने हैं। ठीक है, तो एलसीएम कैसे लेंगे, पहले हम ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू ये है ना सारी, तो इसका एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा आपके पास। अब ये 4 और 4 सेम होना, तो जो ऊपर लिखा होता है फिर वही लिखते हैं आपको। ठीक है, ये इक्वल फिर मैंने इधर डाल दिया, यहाँ पे आएगा। अच्छा नीचे वाले का ये देखें, इसका एलसीएम लेंगे 4 और 4, इसका भी एलसीएम आएगा 4, लाइन लगा दी, तो अब ये आ जाएगा 1 आ गया और प्लस 3 आ गया आपके पास। अच्छा इसको मैं ना यहाँ पे हल करता हूँ, माइनस √3/2 ऐसे ही आ गया, इसको माइनस करेंगे, देखें 3 में से 1 जाएगा तो बाकी कितना बचेगा, -2/4 बचेगा। यहाँ पे लगाते हैं मल्टीप्लाई, तो ये देखें ना, ये पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू को मल्टीप्लाई लगा के ऊपर लिखते हैं उल्टा के, हुए 4 ऊपर आ जाएगा और ये 1 + 3 ये भी आपके पास कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, अब बाकी क्या बचा, माइनस और माइनस प्लस बचा, ये आ गया आपके पास 3 और ये नीचे आ गया आपके पास 4। तो ये हमारा इसका जो आंसर था वो हमारे पास ऐसे जो है वो सॉल्व हो गया। अब अगर हम चलें तो इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास, वो हमारा रह गया क्वेश्चन नंबर 7 जो है। ठीक है, अब हम इसका जो 7 वाला है ना उसको हम चेक करते हैं। अच्छा अब देखें 7 क्वेश्चन ये है, तो वो मैंने वहाँ पे लिखा नहीं हुआ था इसलिए यहाँ से बता रहा हूँ। इफ़ टेन थीटा, टेन दिया हुआ है हमें -1 है, टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट, वो कहता है ये सेकंड में नहीं है। ठीक है, जो टर्मिनल है, टर्मिनल है ऊपर बताया है ना, तो सेकंड में नहीं है। अब हम पहले ये देखेंगे कि ये थीटा किस में है। ठीक है, तो टेन है ना नेगेटिव, तो पहले हम ये चेक करेंगे। ठीक है, फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री, अब बाकी सारी फाइंड करनी है। मतलब टेन दिया हुआ है ना, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती है ना, साइन काज, तो हमने बाकी 5 फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं हम उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें उसने दिया हुआ है टेन थीटा, ये कहता है थीटा जो है वो सेकंड में नहीं है, ये लिखा था ना क्वेश्चन के अंदर, जो आपके पास टेन थीटा है वो सेकंड में नहीं है। अब यहाँ पे ना हम पहले देखेंगे कि ये किस में बनेगी टर्मिनल रेस की, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपके पास सेकंड होता है, ये आपके पास थर्ड होता है, ये आपके पास फोर होता है। अब हम देखेंगे किस क्वाड्रेंट के अंदर है, तो यहाँ पे क्या बताया था, सारे के सारे होते हैं पॉजिटिव, और इधर क्या होता है, कॉज पॉजिटिव होता है। ठीक है, और कॉज का उलट पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसमें क्या बताया था, इसमें आपको बताया था टेन पॉजिटिव होता है
और टेन का उलट होता है कोटेंजेंट, ये पॉजिटिव होता है। और ये इसमें क्या बताया था, साइन पॉजिटिव होता है और साइन का उलट जो पॉजिटिव होता है। ये याद नहीं ना होंगी आपको, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अब देखें फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो टेन के साथ है नेगेटिव, तो फर्स्ट में तो ये नहीं आएगा। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, सेकंड में भी नहीं है, सेकंड वाला भी क्रॉस कर दिया। बाकी क्या बचा, टेन नेगेटिव, इधर तो टेन पॉजिटिव है, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, काज पॉजिटिव और सेकंड पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे टेन जो होगा वो नेगेटिव होगा आपका। ठीक है, तो हमारे पास कौन से में हम क्या लिखेंगे, थीटा जो है वो हमारे पास लाइज करता है इन किस में, आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो हमें ये क्लियर हो गया, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, अब हम दोबारा लिख लेते हैं क्वेश्चन को, टेन थीटा इज इक्वल टू -1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। तो टेन किसके इक्वल होता है, पीछे सारे लिख के दिया आपको, परपेंडिकुलर बाई बेस के इक्वल होता है। ठीक है, टेन, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, इसका मतलब हमें यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो कितना मिल गया, -1, और हमें यहाँ पे बेस जो है वो कितना मिल गया, 1 मिल गया। तीसरी साइड फाइंड करेंगे तो वही हम लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज तो हमें दिया ही नहीं हुआ, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऐसे ही आ गया, तो बेस कितना है, ये देखें 1 है, तो ये आ गया आपके पास 1 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, -1 है, तो ये आ गया -1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस -1 का स्क्वायर जो होता है ना वो भी प्लस में होता है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 1 हो गए 2। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ चाहिए हाइपोटेन्यूज, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे इधर भी, तो ये कैंसिल होगा, h इज इक्वल टू यानी हाइपोटेन्यूज इक्वल टू √2, ये आ गया हमारे पास। तो 10 दिया हुआ है, तो बाकी 5 फाइंड करनी है। पहले फाइंड कर लेते हैं साइन थीटा। साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्वेश्चन में देखें परपेंडिकुलर क्या था, ये परपेंडिकुलर है ना आपके पास -1, तो इसकी जगह लगा दिया -1, और हाइपोटेन्यूज के √2। अब लिखेंगे थीटा लाइज इन किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, फोर्थ में है। ये देखें, सॉरी इधर था फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, ये 3 नहीं था, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। अच्छा, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये फोर्थ और क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फोर्थ में साइन क्या होगा, ये देखिए ना ऊपर है, इसमें काज और सेकंड पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 नेगेटिव होंगे 4 में, तो ये साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब इसके आंसर के साथ हमें माइनस रखना है, तो -1 भी 2 हो गया, ये आ गया हमारे पास साइन। तो उसने टेन दिया हुआ है, साइन हमने फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करते हैं कॉज वाला। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉज थीटा। तो कॉज क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा बेस, तो बेस की वैल्यू है ना ऊपर हमारे पास, बेस की वैल्यू है 1 और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड किया हुआ है वो है √2 आ गया। ठीक है, तो फिर लिखेंगे थीटा लाइज इन किस में है, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में के अंदर है, तो फोर्थ में cos क्या होगा, ये देखें ना, फोर्थ में तो cos पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास cos थीटा का वो प्लस में ही आएगा, 1/√2, तो 1/2, तो कितनी वैल्यूज होगी, हमारे पास 3 होगी। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास निकालेंगे कोसिकेंट, तो कोसिकेंट किसका उलट होता है, साइन का उलट होता है। ठीक है, तो कोसिकेंट जो साइन की वैल्यू आई हुई है ना वो लिखेंगे, ये साइन की आई हुई है, इसको उल्टा के लिख देंगे, तो उल्टा के लिखेंगे -2/1 आएगा, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सेकंड, तो सेकंड किसका उलट होता है, काज का उलट होता है, तो काज की वैल्यू को उल्टा के लिख लेंगे, ये काज की है ना 1/√2, तो उल्टा के लिखेंगे तो √2/1 यानी सिर्फ √2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट लिखने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, उसके बाद कोटेंजेंट, टेन का उलट होता है, तो टेन क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखें -1, ये दिया हुआ है टेन -1 था, ये देखें टेन -1, इसकी वैल्यू को उल्टाएंगे 1 हो जाएगी। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो आज सॉल्व होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।